भारत में इस वक्त हर तरफ हाहाकार मचा हुआ है, जिसने सरकार के झूठे दावों की पोल खोलने के साथ साथ भारत की स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की सच्चाई भी दुनिया के सामने ला दी है। ऑक्सीजन की कमी की वजह से रोजाना कई लोगों की मौत हो रही है। वहीं पीड़ित के परिजन ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर घंटों लाइन लगाकर चंद सांसें बटोरने की कोशिश में लगे हुए हैं। इस भयावह स्थिति को देखकर किसी का भी मन कांप जाए। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि पीड़ों से मिलने वाली ऑक्सीजन और सिलेंडर में मौजूद ऑक्सीजन में क्या फर्क होता है? अगर आप भी इसी तरह के सवालों के जवाब जानना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं, क्योंकि आज हम जानेंगे कि क्या फर्क होता है पीड़ों और सिलेंडर से मिलने वाली ऑक्सीजन में, जिससे पल भर में बचाई जा सकती है मरीज की जान। ऑक्सीजन की जरूरत। हम सभी जानते हैं कि पृथ्वी का वातावरण कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन और विभिन्न गैसों से मिलकर तैयार हुआ है। ऑक्सीजन हमें पेड़ पौधों से प्राप्त होती है, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण पृथ्वी की अंदरूनी गैसों से होता है। जब धरती पर इंसान नहीं था तो उस वक्त ऑक्सीजन की मात्रा काफी ज्यादा थी, लेकिन जैसे जैसे इंसान ने पृथ्वी पर बसना शुरू किया, निर्माण किए, तो बड़ी पैमाने पर पेड़ों और जंगलों की कटाई भी शुरू कर दी। परिणाम स्वरूप धरती पर ऑक्सीजन लेवल कम होने लगा। हालात ये हो गए हैं कि इंसान को सांस लेने में तकलीफ होती है। वहीं कई लोग दमे यानी कि अस्थमा की बीमारी से भी पीड़ित हैं। इसी बीच धरती में फैली महामारी ने इंसान को इतना बेबस कर दिया है कि वो प्रकृति से मुफ्त में मिलने वाली ऑक्सीजन को भी ग्रहण नहीं कर पा रहा है, जिसकी वजह से उसे सिलेंडर में भी ऑक्सीजन के जरिए सांस लेनी पड़ रही है। एक सामान्य व्यक्ति को काम करने के दौरान सांस लेने के लिए 6 से 7 लीटर हवा की जरूरत होती है। इस हिसाब से एक व्यक्ति रोजाना सांस लेने के लिए तकरीबन 11,000 लीटर हवा का इस्तेमाल करता है। इसी हवा में ऑक्सीजन की एक सीमित मात्रा होती है, जिसे फेफड़ों द्वारा फिल्टर करके शरीर ग्रहण करता है। आप एक बार में जितनी हवा शरीर के अंदर लेते हैं, उसमें ऑक्सीजन की मात्रा सिर्फ 5% होती है। इस हिसाब से एक वयस्क व्यक्ति को जिंदा रहने के लिए 24 घंटे में 550 लीटर ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। अगर इंसान इस जरूरत को प्राकृतिक ऑक्सीजन से पूरा नहीं कर पाता तो उसका ऑक्सीजन लेवल नीचे गिरने लगता है। ऐसे में पीड़ित को प्राकृतिक की जगह मेडिकल यानी कि तरल ऑक्सीजन दी जाती है, ताकि वह आसानी से सांस ले सके। अस्पतालों में सांस की तकलीफ होने या कोई मेजर एक्सीडेंट होने की स्थिति में पीड़ित को सिलेंडर के जरिए ऑक्सीजन दी जाती है। लेकिन यहाँ सवाल ये खड़ा होता है कि जब पर्यावरण में इतनी मात्रा में ऑक्सीजन मौजूद है तो सिलेंडर के जरिए ऑक्सीजन देने की जरूरत क्यों पड़ती है, और इन सिलेंडर में ऑक्सीजन कहां से और कैसे भरी जाती है? क्या फर्क है प्राकृतिक और सिलेंडर की ऑक्सीजन में? पेड़ों से मिलने वाली ऑक्सीजन की मौजूदगी हवा में सिर्फ 21% होती है, जबकि बाकी 78% नाइट्रोजन गैस होती है। इसके अलावा पानी में मौजूद ऑक्सीजन की मात्रा जगह और पानी के लेवल पर निर्भर करती है, इसलिए इंसान ज्यादा समय तक पानी के अंदर सांस नहीं ले पाता है। प्राकृतिक रूप से मिलने वाली ऑक्सीजन में कई तरह की गैसें भी शामिल होती हैं, जिन्हें हमारा शरीर खुद ब खुद फिल्टर करता है। लेकिन सिलेंडर में मौजूद ऑक्सीजन 98% शुद्ध होती है, जिसमें नमी, धूल मिट्टी और दूसरी गैसों की मौजूदगी नहीं होती। इस शुद्ध ऑक्सीजन को ग्रहण करना मरीज के लिए आसान हो जाता है, क्योंकि यह आसानी से शरीर के अंदर चली जाती है और पीड़ित को सांस लेने में मदद करती है। सिलेंडर वाली ऑक्सीजन को फिल्टर करने के लिए शरीर को अतिरिक्त काम करने की जरूरत नहीं पड़ती है, जिसकी वजह से अस्पताल में मरीज की स्थिति में सुधार होने तक उसे सिलेंडर के जरिए ऑक्सीजन दी जाती है। साल 2015 में ऑक्सीजन सिलेंडर को मेडिकल टर्म में सबसे महत्वपूर्ण दवाई के रूप में शामिल किया गया था, जो विपरीत परिस्थितियों में पीड़ित की जान बचाने का काम करती है। कैसे बनाई जाती है मेडिकल ऑक्सीजन? वैसे तो इंसान की सेहत के लिए प्राकृतिक रूप से मिलने वाली ऑक्सीजन सबसे बेहतरीन होती है, लेकिन जब शरीर के अंदर खुद ऑक्सीजन ग्रहण करने की ताकत नहीं होती है तो उसे जिंदा रखने के लिए मेडिकल ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। हमारे वातावरण में ऑक्सीजन की मौजूदगी 21% है। ऐसे में मेडिकल ऑक्सीजन का निर्माण प्राकृतिक रूप से नहीं किया जा सकता, इसलिए मेडिकल ऑक्सीजन को बनाने के लिए तरल अवस्था में तैयार किया जाता है, जिसे तैयार करने में वैज्ञानिकों का खास तरीका इस्तेमाल में लिया जाता है। इस तरह की मेडिकल ऑक्सीजन को बनाने के लिए बड़े बड़े प्लांट लगाए जाते हैं, जो बहुत बड़ा प्रोसेस होता है। मेडिकल ऑक्सीजन को तैयार करने के लिए विभिन्न उपकरणों की मदद से वातावरण में मौजूद हवा को शुद्ध ऑक्सीजन में तब्दील किया जाता है। इसके लिए वातावरण में मौजूद हवा को इकट्ठा करके उसे फिल्टर और ठंडा किया जाता है, ताकि हवा में मिली गंदगी और प्रदूषण को अलग किया जा सके।
इसके बाद हवा में मौजूद ऑक्सीजन को नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, जीनोन, नियोन, हाइड्रोजन और हीलियम से अलग कर दिया जाता है ताकि उसे इकट्ठा करके तरल ऑक्सीजन तैयार की जा सके। इसके बाद जमा ऑक्सीजन को बॉइलिंग पॉइंट पर उबाला जाता है, जिसके बाद वह तरल रूप में तब्दील होने लगती है। इसी तरह ऑक्सीजन को सिलेंडर में जमा कर लिया जाता है और अस्पतालों तक पहुंचाया जाता है। आधुनिक उपकरणों की मदद से हवा को तरल ऑक्सीजन में बदलने से उसकी शुद्धता 98% तक हो जाती है, जिसे मरीज आसानी से ग्रहण कर सकता है। अस्पतालों तक कैसे पहुंचाई जाती है ऑक्सीजन? मेडिकल ऑक्सीजन का निर्माण शहर के भीड़-भाड़ इलाके में नहीं किया जाता, क्योंकि वहां प्रदूषण और गंदगी का स्तर काफी ज्यादा होता है। ऐसे में मेडिकल ऑक्सीजन का निर्माण करने वाली कंपनियां अपना प्लांट शहर से बाहर किसी सुनसान जगह पर लगाती हैं, ताकि अच्छी गुणवत्ता वाली हवा को इकट्ठा किया जा सके। जब प्लांट्स में ऑक्सीजन बनकर तैयार हो जाती है तो उसे एक विशालकाय टैंकर में भर दिया जाता है। उस टैंकर का तापमान बहुत ही ठंडा होता है ताकि ऑक्सीजन तरल रूप में बनी रहे। इस टैंकर को डिस्ट्रीब्यूटर तक भेजा जाता है, जिससे टैंकर के अंदर मौजूद तरल ऑक्सीजन का प्रेशर कम करके उसे गैस के रूप में सिलेंडर्स में भरने का काम किया जाता है। फिर उन सिलेंडर्स को छोटे सप्लायर्स या फिर सीधा अस्पतालों तक पहुंचाया जाता है। वहीं कुछ बड़े अस्पतालों में आपातकालीन स्थिति में ऑक्सीजन की पूर्ति करने के लिए छोटे छोटे ऑक्सीजन जनरेटर प्लांट भी होते हैं, जिससे बेहद कम मात्रा में सीमित ऑक्सीजन का निर्माण किया जाता है। क्यों हो रहा है ऑक्सीजन के लिए हाहाकार? आज से लगभग 20 दिन पहले तक मेडिकल ऑक्सीजन की कमी की तरफ किसी का भी ध्यान नहीं गया था, लेकिन अचानक मीडिया में ऑक्सीजन की कमी से लोगों की मौत होने की खबरें सामने आने लगीं। ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि आखिर अचानक से भारत को ऑक्सीजन की किल्लत का सामना क्यों और कैसे करना पड़ा। दरअसल महामारी के दौर से पहले भारत में रोजाना 1000 से 1200 मीट्रिक टन तक मेडिकल ऑक्सीजन की खपत की जाती थी। ऐसे में इतनी जरूरत को आसानी से पूरा किया जा सकता था, लेकिन महामारी की दूसरी लहर की शुरुआत होते ही भारत में मेडिकल ऑक्सीजन की खपत 1200 मीट्रिक टन से लगभग 5000 मीट्रिक टन तक पहुंच गई। इस खपत को पूरा करने के लिए ऑक्सीजन प्लांट्स में ज्यादा ऑक्सीजन का निर्माण होने लगा, लेकिन स्थिति खराब होने में ज्यादा समय नहीं लगा और मेडिकल ऑक्सीजन की मांग और भी ज्यादा बढ़ गई। इस किल्लत की वजह से ऑक्सीजन सप्लाई करने से लेकर उसका निर्माण करने वाली कंपनियां तक सब परेशान हो गए, क्योंकि हवा से तरल ऑक्सीजन का निर्माण करने और उसे अस्पतालों तक पहुंचाने में एक निश्चित अवधि का समय लगता है। लेकिन चाइनीज बीमारी से पीड़ित मरीजों के पास इतना समय ही नहीं है कि वह मेडिकल ऑक्सीजन के निर्माण और उसके उन तक पहुंचने का इंतजार कर सके। लिहाजा ऑक्सीजन की कमी की वजह से रोजाना सैकड़ों लोगों की मौत हो रही है। इसके अलावा ऑक्सीजन का इस्तेमाल पेट्रोलियम और स्टील इंडस्ट्री में भी किया जाता है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन की खपत ज्यादा है, जबकि उसका निर्माण करने और लोगों तक पहुंचने के संसाधनों की भारी कमी है। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि प्राकृतिक और मेडिकल ऑक्सीजन में क्या अंतर है और इस वक्त भारत में ऑक्सीजन की इतनी कमी क्यों हो रही है। अगर मानव विकास के चक्कर में जंगलों की इतनी कटाई नहीं करता तो यकीनन उसे सांस लेने में इतनी तकलीफों का सामना ना करना पड़ता। हमारी तो ईश्वर से यही प्रार्थना है कि सभी सुरक्षित रहें और जरूरत पड़ने पर ही घर से बाहर निकलें, क्योंकि इस वक्त चाइनीज बीमारी अपने प्रचंड रूप में कहर बरपा रही है। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि इसमें सरकार की कितनी गलती है? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कीजिएगा। नमस्कार दोस्तों।